किसी को मार दो। जो अपराध करता है अपराधी को सजा न्यायालय देगी, अपराधी को सजा पुलिस नहीं देती। अभी बीच बीच में कई सारे निर्णय आए कोर्ट से, ये देखा गया कि उसका इनकाउंटर गलत हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ था बल्कि हत्या हुई थी। तो इतना लंबा समय होने के बाद वो निर्णय आए बहुत सारे ऐसे, तो इसको किस तरह से सरकार जो है इसका जांच कराएगी, मजिस्ट्रेटी आयोग बैठाया जाए। इस तरह से कोई अपराध करेगा, मैं मानता हूँ अपराधी है, लेकिन अपराधी को सजा प्रशासन नहीं देता, न्यायालय देती है। इनकाउंटर का जो मामला है, अपराधी का इनकाउंटर लीगल है अनलीगल है। इनकाउंटर जब किया जाता है तो उसकी कोई जांच है या अपराधी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब इनकाउंटर में देखा जाता है ज़्यादा करके जो बच्चे हैं वो ओबीसी SC ST के जो हैं, माइनॉरिटी के हैं, उनका अक्सर इनकाउंटर हुआ है। और जो इनके नेता हैं जो बहुजन समाज के नेतृत्व कर रहे हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसकी तो पहले जांच होनी चाहिए कि इनकाउंटर जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनकाउंटर में वो लीगल है अनलीगल है। इसकी भी एक स्पेशलिस्ट आयोग बने कि उसकी जांच करे कि इनकाउंटर का मामला कैसे आता है। तो इसका भी एक ऐसा कानून, ऐसा आयोग बनाया जाए और उसकी जांच हो। एक प्रश्न सिद्ध कर देते हैं ना कि एनकाउंटर हुआ था पुलिस और अपराधी के बीच। वो तो जो इनकाउंटर करेगा वो तो सिद्ध करेगा, कमियां निकालना। आप जो है सवाल तो नहीं उठा सकते ना पुलिस की कार्यशैली पर। कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाने का मतलब कहाँ, किस सेक्शन में बात कही गई सवाल नहीं उठा सकते हैं? किस कानून में कहा गया कि सवाल नहीं उठा सकते? जिसके घर जो पीड़ित है इनकाउंटर से, वो तो सवाल उठाएगा कि हमारे बच्चों को मारा। उसकी माँ तो कहती रही कि मार दिया या इनकाउंटर में मरा, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो इसका एक आयोग बने जो इस तरह से पुलिस मार देती है, इनकाउंटर में मारा जाता है, इनकाउंटर में मारा जाता है या इनकाउंटर उसका कर दिया जाता है। ये बहुत सारी बातें जो है, अब जितने अपराधी ज़्यादा से ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं तो इनकाउंटर का भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए, इसका एक आयोग और जांच होनी चाहिए पुलिस विभाग से हट करके। अब कह रहे हैं जो सूर्य चौहान मारा गया था गाजियाबाद के खोड़ा में ईद वाले दिन, तो सूर्य चौहान की मां बोल रही है कि इसका जो घर है ना हत्यारोपी का, ये भी अवैध है। जिसका लगा दिया है जिसका बेटा मारा गया है वो तो पीड़ित पक्ष है। बेटा अपराध किया था, माँ ने ना अपराध नहीं किया था ना, वो तो उनका कहना सही है, वो तो पीड़ित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या न्याय किसी के मकान को गिराने से मिल जाएगा? अपराध तो किसी ने एक किया, पूरा परिवार कहाँ जाएगा? और जब मकान बना था उस समय वैध और अवैध, अब देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने अवैध हैं, कितने अवैध मकान हैं, कौन सा नक्शा पास कराया गया है, कैसे बन गया मकान। जो ग्रामीण में मकान बन रहे हैं, ग्रामीण आयोग है कोई कि मकान बनाया जाएगा, कितने में मकान बनाया जाएगा, कितने क्षेत्रफल में मकान बनाओगे या ज़मीन का अतिक्रमण करोगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखना होगा। अभी ये LMC जो है, LMC घोषित किया, जब चकबंदी हुई थी तो गांव-गांव आबादी छूटी थी और आबादी कस्बे के हिसाब से छूटी जी। जैसे हरिजन आबादी है और आबादियों को तो मैंने देखा उनका किस नाम से छुट्टी है, OBC में आबादी छुट्टी, जनरल में आबादी छुट्टी। अब उस आबादी में लोगों ने मकान बना लिया। अब राजस्व संहिता 2006 मुलायम जी के सरकार में बनी, वो सबको इन्होंने बंजर घोषित कर दिया। बहन जी उस समय विपक्ष में थी। जो समाज का नेतृत्व कर रहा है वो ही कानून इस तरह का बना रहा है कि आपके मकान को गिराया जाए, LMC घोषित कर दिया। अब उसने मकान बना लिया, वो पैसा कहाँ से आएगा? या उसको बनाने के लिए, रहने के लिए कोई ज़मीन दिया है? लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस एनकाउंटर करती है बदमाशों के साथ, उधर उनका बुलडोजर भी चलता है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो ये क्या कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन इनको बंद करते, सब पर ताला मार दे कोर्ट पर? अगर ये ऐसे जस्टिस होगा, ऐसे ही न्याय मिलेगा तो? इनकाउंटर का मामला अलग जांच का विषय है, मकान गिराने का जो जांच का विषय है वो अलग है। ये सरकार न्याय देगी या सबका मकान गिराएगी? सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि बुलडोजर मत चलाइए उत्तर प्रदेश। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट को मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट कोई व्यवस्थापक नहीं है। व्यवस्थापक जो यहाँ का विधायक कह रहा मुझे वोट दे दो, मैं नेता बनूंगा, पार्टी बना लिया है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो किस लिए बनेगा?
और न्याय बुलडोजर से मिलेगा उत्तर प्रदेश में अब पीड़ितों को? और न्याय तो मिलेगा। ये क्या जो विधायक है, सांसद है, ये कानून पास करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए है, या अनपढ़ गया हुआ है वहाँ पे? पार्टी बना करके बहुजन समाज का नेतृत्व आप कर रहे हो, व्यवस्था कौन करेगा? वोट तो आप मांग रहे हो कि हमें वोट दे दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे वोट दे दो, मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा। अरे जब तुम्हें कोई ज्ञान नहीं तो सांसद विधायक बनने के लिए क्या मलाई खाने जा रहे हो? साहब, मेरा सवाल लीजिए पहले आप। मैं ये कह रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहे हैं, क्या इससे न्याय मिल रहे हैं लोगों को? बुलडोजर का कौन सा कानून बना है? जो मकान पहले बन गया, अब नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका की बात आप खोड़ा की कर रहे हैं, वहाँ तो मकान बनने के बाद नगर पालिका घोषित की गई, तो नगर पालिका सारा मकान गिरा देगी? जो नगर पालिका बनने से पहले जो मकान बने हैं उसको तो वैध मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? आप संस्था बाद में बनाते हैं, मकान पहले बन जाता है, तो व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना। और कौन सा कानून आप बनाए हैं कि मकान नहीं बनाया जाएगा? या किसको आपने कितनी ज़मीन दी है कि आपको इतने में रहना है, इतना रोड है, इतना रास्ता है? हर व्यक्ति की नागरिकता समान है और वोट का अधिकार उसका समान है, उसका राइट है, बनता है यहाँ पर कि उसको जीविकोपार्जन के लिए ज़मीन दी जाए और रहने के लिए ज़मीन दी जाए। वोट आदमी उसी को दे जो उसकी व्यवस्था कर सके। अब तो पीड़ित पक्ष खुद कहते हैं, पुलिस प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाते हैं कि हत्यारोपी का या लुटेरे का मकान गिरा दिया जाए, तब हमें न्याय मिलेगा। ऐसी डिमांड करने लगे हैं पूरे नहीं, उत्तर प्रदेश अगर में। ऐसा तो कानून में लाओ, कानून बनाओ उसके लिए, मकान गिराने के लिए। बगैर कानून का कोई काम नहीं होगा। या कोई बहाना लगा करके किसी के मकान को आप गिरा रहे हो, ये गैर न्यायिक है। आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो, विफल हो। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक और मर्डर हुआ है एक खिलाड़ी का, जिसका नाम है चिराग त्यागी। उसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो यश खटीक है और एक त्यागी है और एक अन्य है। 3 उसमें हत्यारोपी हैं। वहां भी डिमांड करने लगे हैं, जो मृतक के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उसका मकान गिराइए खटीक का। ये बात तो सही है, सभी लोग मकान गिराने के लिए कहेंगे, पीड़ित पक्ष एक दूसरे को द्वेष की भावना से कहेंगे। तो ये जो विधायक सांसद जा करके पार्लियामेंट बैठ रहे हैं विधानसभा में, ये अनपढ़ हैं क्या? ये कानून क्यों नहीं बनाते? मुख्यमंत्री की चलेगी ना, कैबिनेट मंत्री की। वहाँ बहस क्यों नहीं कर रहे हैं विधानसभा में? क्यों नहीं आवाज को उठाते कि इस तरह से बुलडोजर क्यों चल रहा है? अनपढ़ लोग नेता बन रहे हैं। नेता कानून बनाने वाला होता है। कानून सरकार बनाती है ना। सरकार कौन है? सरकार तो वो प्रशासनिक वो सरकार है, वो जो शासन में उस कानून बनाएगा, व्यवस्थापिका बनाती है। ये विधायक बनाता है कानून को। तो ये क्या ये लोग ये सो रहे हैं? वोट मांगने के लिए चले जाएंगे, मुझे विधायक बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसे तस्वीर खड़ा करोगे मंदिर में जा कर के, या कोई ऐसी चीज़ खड़ा कर दो मैं मुख्यमंत्री हूँ? अरे तुम्हें काम करना पड़ेगा, व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। ऐसे मुख्यमंत्री बनने से फायदा नहीं है। ऐसे समाज का, बहुजन समाज के नेतृत्व करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटा देते हैं, गाड़ी मजबूत नहीं, हट्ठा कट्ठा नहीं, दिमाग का मजबूत होना चाहिए। विधायकों का मामला है, वो विधायक लोग आवाज़ उठाएं। वहाँ कुछ ऐसे अनपढ़ चले गए हैं जो कानून के बारे में समझते ही ना। वोट मिलता है बुलडोजर पे, वो बुलडोजर नचाते हैं चुनाव जीतने के बाद में। अब हाँ, अब जीत जाएंगे, अब जनता समझ रही है। अब ये हुआ ना पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में जीत गई ना, हाँ। असम में जीत गई ना। अब फिर चल रहा हो जाएगा काम।